बात उस समय की है जब द्रौपदी की इच्छा थी कि जिससे भी उसका विवाह हो उसमें यशवान, सौंदर्यवान, धनवान, धार्मिक, धैर्यवान, ज्ञानी, बुद्धिमान, साहसी, शक्तिशाली, साहसी, योद्धा, धर्मनिष्ठ, राजगुणी, सच्चा और प्रसिद्ध जैसे 14 गुण हो। इच्छा पूरी करने के लिए द्रौपदी ने शिव की कठोर तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने को कहा और तब द्रौपदी ने शिव से अपनी इच्छा के अनुसार 14 गुणों वाला पति मांगा। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, एक व्यक्ति में 14 गुण होना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें ये 14 गुण एक अलग व्यक्ति में मिलेंगे, इसलिए तुम्हारा विवाह 14 गुणों वाले 14 पुरुषों से होगा। उसी समय शिवजी की बात सुनकर द्रौपदी ने पूछा, भगवान आप मुझे वरदान दे रहे हैं या श्राप? अगर मेरा विवाह 14 पुरुषों से होता तो यह मेरे लिए स्त्री के सम्मान को धूमिल करने वाली बात होती। उस समय शिव ने द्रौपदी के स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए एक और वरदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी को यह वरदान शिव ने ही दिया था। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था, जिसमें द्रौपदी द्वारा मांगे गए 14 गुण शामिल थे और 14 गुणों वाले 14 व्यक्तियों के बजाय उनका जन्म 14 गुणों वाले 5 पांडवों से हुआ था। क्यों? द्रुपद ने द्रौपदी के लिए मांगा जीवन भर का दुहक। जब ध्रुपद पुत्र को प्राप्त कर चुका था तब देवताओं ने उसकी श्रद्धा देख उसे फलस्वरूप एक पुत्री देने का निश्चय किया, तो उसने यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि पुत्री उसे कुछ नहीं दे सकती, जबकि पुत्र उसका वंश आगे बढ़ाएगा और उसकी ओर से गुरु द्रोण से बदला लेगा। लेकिन देवताओं ने ध्रुपद को बाध्य किया अग्नि में आहुति देने के लिए और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। तब ध्रुपद ने गुस्से में ऐसी पुत्री की मांग की जिसका जीवन कष्टों से भरा हो, जिसमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी, जो दुनिया भर का अन्याय हो उसके साथ, पर फिर भी वो न्याय स्थापित करने के लिए जानी जाए, लेकिन जो अग्नि की तरह पवित्र हो। उसने सोचा देवता उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन विपरीत इसके देवताओं का प्रसाद। अग्नि से जन्म लेकर आई द्रौपदी और उसके पिता की इच्छा के फलस्वरूप ही द्रौपदी का जीवन कष्टों से भरा था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित एक अन्य रोचक कहानी मिलती है। शिव पुराण में द्रौपदी को चीरहरण से बचाने का श्रेय दुर्वासा ऋषि के एक वरदान को दिया गया है। एक बार गंगा में स्नान करते वक्त साधु के वस्त्र पानी में बह गए, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक हिस्सा फाड़कर साधु को दे दिया, जिसके बाद साधु ने द्रौपदी को एक वरदान दिया। इसी वरदान की वजह से शासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में सफलता नहीं मिली। आइए अब जानते हैं कौन सी 3 गलतियां करने से दुर्योधन महाभारत का युद्ध हार गया। दुर्योधन ने मरने पहले से अधमरी हालत में श्री कृष्णा की ओर देखते हुए 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया था, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर ये गलतियां ना करता तो जरूर जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते हैं, उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्णा ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्णा को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा।
युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्णा को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढाका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्णा ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारा लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है।